साथियों नमस्कार। कैसे हैं सब लोग। कई दिन से कोई वीडियो नहीं आया। आप लोग पूछ रहे थे कब आएगा। कुछ घर में फंक्शन था छोटा सा और कुछ काम भी थे। होली का सीजन भी चल रहा, आप गला भी देख रहे होंगे थोड़ा सा बैठा हुआ है। लेकिन अब प्रयास करेंगे कि आपकी होली की छुट्टी जो होगी उसमें रोज 1 या 2 वीडियो हम अवश्य देंगे, क्योंकि खाली रहेंगे और उसमें आप घर में पढ़ते रहिए। हिंदी में हम आपकी कुछ प्रैक्टिस करा रहे हैं, कुछ सवालों की। बात बीच में आई थी कि चैप्टर वाइज हो जाए। उसके बाद कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज भी आए थे कि नहीं मिक्स ज़्यादा सही है। तो हम तो आप लोगों के हिसाब चलेंगे, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा करते रहेंगे। क्योंकि हिंदी में ज़्यादा चैप्टर हमने पढ़ा रखे हैं, प्लेलिस्ट में हैं। उनको आप पढ़ लीजिए, एक एक करके क्रम से पढ़िए। उसके बाद प्रैक्टिस में आपको भी मज़ा आएगा, जैसे सब लोग करते हैं। जब चैप्टर पढ़ा होता है तो पढ़ने में मज़ा आता है। और कुछ कमेंट आए थे कि अलंकार पढ़ा दीजिए। बिल्कुल, बहुत जल्दी जैसे कोई एग्जाम आता है हमको पढ़ाना, दोबारा वाक्य के शब्द थोड़े पढ़ाएंगे, अलंकार ही पढ़ाना है, रस पढ़ाना है, गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ाना है। यही सब चीज़ें बची हैं, उनको एक झटके में पढ़ा देंगे। तो चलते हैं आज फिर कुछ सवालों की ओर। पहले हम आपको सवाल देंगे, आप उनके आंसर एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद थोड़ी देर बाद तुरंत हम उनके आंसर भी बताएंगे, तो आप अपने आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं प्रैक्टिस की। पहला सवाल आपका है जो कि 31 नंबर पे है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, यानी मृगेंद्र किसका पर्यायवाची होता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, शार्दूल, अहि, हिरन, कुरंग। मृगेंद्र किसका पर्यायवाची है, जरा आप टिक लगाओ। अपने आंसर किसी कॉपी में नोट कर लो कि 31 नंबर में आपका क्या आंसर है। अभी हम आंसर बताएंगे। उसके बाद 32 नंबर सवाल कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। यानी 3 होंगे, एक नहीं होगा। रजनी लिखा है, विभावरी लिखा है, समीर लिखा है, निशि लिखा है। तो रात्रि किसका पर्यायवाची नहीं है आपको बताना है। ये जरूर ध्यान दिया करो सवाल में क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। तो इसमें क्या होगा, आप अपना आंसर नोट करो। अगला सवाल आपके सामने है, कमल नयन में कौन सा समास है। समास जिसका ना पढ़ा हो, हम बार बार याद दिलाते हैं आपको। प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ समास के कई भाग हैं, पूरा समास हमने पढ़ाया है, अच्छे से पढ़ाया है। उसको मन लगा के पढ़ लीजिए तो आपके भी सवाल सही होने लगेंगे। कमल नयन में देखो, तत्पुरुष होगा कि द्विगु होगा कि बहुब्रीहि होगा कि द्वंद्व होगा, सभी आप जानते हैं। 34 नंबर है और 35 भी एक साथ आ गया। अनुकूल का विलोम क्या होगा। अनुकूल का विलोम, अनुकूल का विलोम प्रतिकूल होता है कि अस्त होता है कि अवनति होता है कि सुगम होता है। सरल है, सबका सही होगा लगभग। 35 नंबर है, कृतज्ञ का विलोम क्या होगा। अभ्यस्त, कर्तव्य, कृतघ्न या संपादित। अंगीठी का तत्सम क्या होगा। 4 शब्द दिए हैं, पढ़ नहीं पाएंगे इसको, क्योंकि जो शुद्ध होता है वही हम पढ़ पाते हैं। जो आपको लगे अंगीठी का तत्सम यानी शुद्ध क्या है, वो आप टिक लगाइए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव मतलब बिगड़ा हुआ। भ्रमर, मधुप, मधुकर या भंवरा। तद्भव बताना है आपको। 38 नंबर सवाल है, भाषा के आधारभूत कौशल हमेशा अर्जित किए जाते हैं, सर्वतः पृथक हैं, अंतः संबंधित होते हैं या क्रमबद्ध रूप से चलते हैं। ये बीएड वालों का सवाल है, या जो लोग टेट वगैरह देते हैं उनके लिए है। अदर कंपटीशन में ये सवाल नहीं आते, क्योंकि भाषाई कौशल का सवाल है। अगला सवाल भी उसी पर आधारित है। मातृभाषा की आवश्यकता है शारीरिक विकास में, मानसिक विकास में, सामाजिक विकास में, उपरोक्त सभी में। 40 देखा जाए, कड़वाहट शब्द में प्रत्यय कौन सा है। पहला आहट, दूसरा हट, ट, आ। अगर ये सही निकल गया आपका तो सही है, अगर गलत निकला तो आपकी कमी है। क्या कमी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ नहीं रहे हैं। वहाँ पर हमने उपसर्ग प्रत्यय पढ़ाया है, उसको आप देख लीजिए।
और तब आप सवाल करिए। 41 नंबर, निष्प्रिय का अर्थ क्या होता है? निष्प्रिय का अर्थ जो स्पर्श रहित हो, जो इच्छा रहित हो, जो प्रेम रहित हो, जो प्रेरणावान हो। आपके हिसाब से क्या होगा? टिक लगाओ भी बताते हैं। सही है। 42 है, जो प्राणों द्वारा सिद्ध ना हो सके, प्रमाणों द्वारा सिद्ध ना हो सके। जो प्रमाणों द्वारा सिद्ध ना हो सके उसके लिए क्या शब्द होगा? अप्रमाणित, अप्रमेय, अपरिमित या अनुप्रमाणित। जो प्रमाणों द्वारा सिद्ध ना हो सके। बस इतनी देर, जितनी देर में हम सवाल देते हैं उतनी देर में हो जाना चाहिए। अगला, जो देखने में प्रिय लगता हो उसे क्या कहेंगे? जो देखने में प्रिय लगता है, प्रियपाल, प्रियदर्शी, समदर्शी या दर्शन प्रिय। अगर पढ़ा है आपका तो सब ऑप्शन आपको बेकार लग रहे होंगे, एक ही सही लग रहा होगा। अगला, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? दाता का स्त्रीलिंग, 4 ऑप्शन है आपके सामने। अगला 45 नंबर सवाल है, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक, अधिकरण। कारक भी हमने पढ़ाए हैं, प्लेलिस्ट में है उनके सभी भाग, आप लोग पढ़ सकते हैं। 46 नंबर है, पापी में कौन सा विशेषण है? विशेषण भी हमने पढ़ाया है, संख्यावाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक या परिमाणवाचक। पापी में कौन सा विशेषण है? अगला सवाल है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या होगा? सवाल लिखना नहीं, केवल आंसर लिखना है, इसलिए जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ रहे हैं। दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल का दुश्मन, आबनूस का कुंदा। क्या होगा? आप आंसर टिक लगाओ। कपटी मित्र। नाक रगड़ना का अर्थ क्या होता है? नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, चापलूसी करना। 49 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत पूछा जाता है कि छछत्री वर्ण जो है इसमें किसका योग होता है, क्या क्या मिला होता है? संयुक्त व्यंजन है तो इसमें क्या क्या मिला होता है? जिसको आता टिक लग गया होगा, नहीं आता तब इंतजार करो, भी बताते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, कौन सा शुद्ध है? अस्पृश्यता लिखा है, कौन सा शुद्ध होगा? 51 है, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, पंक्ति के रचयिता कौन है? इसमें ज्यादातर अलंकार पूछा जाता है इस लाइन में, लेकिन आपको बताना है लिखा किसने। भूतनाथ के रचयिता कौन है? भूतनाथ एक रचना है, इसके रचयिता कौन है? अगला, इनमें से कौन सी रचना जायसी की है? बहुत सरल सवाल है ये। अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? सोरठा, रोला, दोहा, बरवय। छंद भी हमने आपको पढ़ाए हैं, मात्रा लगा के आप देख सकते हो। जल्दी से मात्रा लगाओ। अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तो लगा लिया होगा, अभी हम भी लगाएंगे। और ये अंतिम सवाल आपके सामने, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। विद्यार्थी शब्द है, विद्यार्थी का संधि विच्छेद 4 तरीके से है, और संधि भी हमने पढ़ा रखा है प्लेलिस्ट में। जो लोग पहली बार वीडियो में हैं या जल्दी जुड़े हैं हमारे चैनल से, तो प्लेलिस्ट ढूंढें, उसमें जाएं, उसमें ये सब चैप्टर हमने पढ़ाए हैं। टिक लगा लिया होगा, ठीक है। चलते हैं आंसरों की ओर, उत्तरों की ओर, और शुरू से।
पहला सवाल, पहले सवाल में मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा था। देखो, किसी का भी पर्यायवाची अगर आपको बताना है तो पहले उसका अर्थ आना चाहिए। तो मृगेंद्र जो होता है वो शेर होता, शेर, और शार्दूल माने भी शेर होता है, तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शार्दूल होगा। आई माने तो होता है सांप, हिरन जानते हो, कुरंग जानते ही हो, तो इसमें शार्दूल होगा। निम्नलिखित में से दूसरा सवाल देखें, रात्रि का पर्यायवाची कौन नहीं है? रजनी माने रात होता है, विभावरी भी होता है, बीती विभावरी जागरी, और निश माने भी रात होता है, लेकिन जो समीर है इसका माने रात नहीं होता, समीर माने वायु होता है, वायु, तो इसमें आंसर समीर होगा। यही लगाया था ना? अच्छा, कमल नयन में समास आपको बताना है। कमल नयन में कौन सा समास होगा? समास हमने पढ़ाया है आपको, उसमें हमने बताया है कि कमल नयन किसी की तरफ इशारा कर रहा है, तो इसमें फिलहाल कमल के समान नयन कर्मधारय होना चाहिए, वो ऑप्शन में है नहीं, तो बहुब्री लगाओ आप, बहुब्री। अनुकूल शब्द का विलोम आप जानते हो, अनुकूल का विलोम प्रतिकूल होगा, ये सबका सही रहा होगा क्योंकि और सब ऑप्शन बेकार हैं। 35 नंबर है, कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कृतज्ञ आप जानते हो, किए गए उपकार को मानने वाला, जो उपकार को मानता है वो कृतज्ञ कहलाता है, और जो उपकार को नहीं मानता वो कृतज्ञ कहलाता है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन होगा। 36 नंबर, अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा? तो अंगीठी का तत्सम अग्निष्ठिका होता है, अग्निष्ठिका, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा एक बार, अग्निष्ठिका। और अंगूठी अगर आ जाए तो अंगुष्ठिका, दोनों एक जैसे हैं। 37 में है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो आपको मालूम है दो शब्द ये भ्रमर दिया है, ये भंवरा का तत्सम होता है, तो भंवरा ही तद्भव होगा, भंवरा भी लिखा है, यही तद्भव है इसमें। और 38 नंबर है, भाषा के आधार पर, भाषा के आधारभूत कौशल अंतः संबंधी होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं, यानी तीसरा ऑप्शन होगा। मातृभाषा की आवश्यकता होती है, तो मातृभाषा की आवश्यकता शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में, यानी इसमें उपरोक्त तो सभी होगा। अगला है कड़वाहट में प्रत्यय, कड़वाहट में कड़ू धन आहट, यानी आहट प्रत्यय होगा इसमें, और सब ऑप्शन भी बेकार थे। निष्प्रिय का अर्थ क्या होता है? अगला सवाल है, निष्प्रिय का अर्थ होता है, स्पृहा माने इच्छा होता है, यानी जो इच्छा रहित हो, जिसकी कोई इच्छा न हो उसे निष्प्रिय कहते हैं। अगला है जो प्रमाणों द्वारा सिद्ध ना हो सके, जो प्रमाणों द्वारा सिद्ध ना हो सके उसको कहेंगे अप्रमाणित, पहला ऑप्शन अप्रमाणित। अगला है जो देखने में प्रिय लगता हो उसको प्रियपाल, प्रियदर्शी, समदर्शी या दर्शन प्रिय क्या कहेंगे? तो जो देखने में प्रिय लगता हो, जो देखने में प्रिय लगता है उससे प्रियदर्शी कहा जाता है। 44 है, दाता का स्त्रीलिंग क्या होगा? दाता का स्त्रीलिंग दात्री होगा, दात्री। लड़का पेड़ से गिरा, इसमें कौन सा कारक है? सभी लोग सही लगाए होंगे इसमें, लड़का पेड़ से गिरा यानी इसमें अपादान कारक होगा, जहां पर कोई वस्तु व्यक्ति या स्थान किसी दूसरी वस्तु व्यक्ति या स्थान से, ये क्या हो गया भाई, आ गया फिर से, हो जाता है, कभी कभी होता है, तो इसमें अपादान कारक होगा 45 में। 46 में पापी में कौन सा विशेषण है? तो पापी शब्द जो मनुष्य के दोष को प्रकट करता है, इसीलिए इसमें गुणवाचक विशेषण होगा, गुणवाचक। 47 से कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या होगा? कपटी मित्र आप जानते होंगे, जानते ही होंगे, होंगे नहीं, यानी आस्तीन का सांप। नाक रगड़ना का अर्थ क्या होगा? पहला तो होगा नहीं क्योंकि पहले में नाक शब्द दिया है, तो इसमें नाक रगड़ना का अर्थ होगा दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। सवाल किसी का आ गया, देखो
अभी बाद में देखते हैं इनका क्या सवाल है। तुम हटो भाई, पहले हट गए। सवाल बहुत लोग पूछा करते हैं, समय मिलने पर हम बता भी देते हैं। और आप लोगों को कोई सवाल जैसे रीजनिंग में या हिंदी में हो तो आप हमें जो भी माध्यम आपके पास है उससे आप ज़रूर पूछें, प्रयास करेंगे कि बताएं ज़रूर। छा वर्ण किसके योग से बनता है? तो छा में आप जानते हो का और सा होता है, का और सा पहला वाला, ये सही होगा। और ज्ञा में अगर पूछे, ज्ञा में भी पूछ लेता कभी, तो ज्ञा में होगा जा प्लस इया, जा हाफ होगा। 50 में है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अस्पृश्यता लिखा है, तो अस्पृश्यता जो है वो तीसरा वाला सही है इसमें, ये वाला। 51 है तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इसमें तो अनुप्रास अलंकार है। इन पंक्ति के रचयिता जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भूतनाथ के रचयिता कौन है? तो भूतनाथ जो रचना है वो देवकीनंदन खत्री की है, ये भी भारतेंदु युगीन रचनाकार हैं, देवकीनंदन खत्री, दूसरा ऑप्शन। और 53 है इनमें से कौन सी रचना जायसी की है? तो सभी का सही रहा होगा, पद्मावत से ही जायसी प्रसिद्ध हुए हैं, पद्मावत है। उसके बाद अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, हमने कहा छंद बताना है, छंद हमने पढ़ाया भी है आपको। इसमें आपको मात्रा लगाना है, जैसे अवधि 1 1 1, शिला 1 2, का उर पर था गुरु भार, ऐसे मात्रा लगेंगी ऐसे। तो इसमें मात्रा अगर गिनेंगे 3 3 6 2 8 2 10 2 12, यहाँ तक 12 आई हैं, यहाँ तक देखा जाए तो 12 आई हैं, और 2 2 4 3 7, यहाँ तक 7 आई हैं। यानी पहले चरण में 12 हैं और दूसरे चरण में 7 हैं। तो 12 और 7 पे हमने आपको बताया क्या होता है, बरवय। जिनका भी छंद नहीं पढ़ा आप देख लीजिएगा, इसी तरह मात्रा भी लगाई जाती हैं, तो इसमें बरवय होगा। और ये अंतिम सवाल आपके सामने, सही संधि विच्छेद विद्याधन अर्थी होगा, दीर्घ संधि के तहत बड़ा आ प्लस छोटा आ बराबर आ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह कुछ सवाल हमने कराने का प्रयास किया है। आपको और अगर कुछ सजेशन है आपका तो आप हमें बताएं, और अगर सवाल अच्छे लगे हों तो दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।